लेकिन फिर भी इनका पिटारा खोलने के लिए स्पेशली महामंत्री अजय सिंह जी का इनका पिटारा खोलने के लिए हमारे मोदी विचार मंच के अध्यक्ष श्री तरुण शर्मा जी आपसे बात करेंगे और ये पूरा खुलासा आपके लिए करेंगे। मैं भी बहुत ही शौक था जिस दिन मैंने ये इंटरव्यू देखा और ये जो घटना घटी वो देख के मेरे को बहुत बुरा लगा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने ही लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे। पर उससे ज़्यादा शौक मुझे ये लगा कि एक वो व्यक्ति उधर जो सबसे ज़्यादा चिल्ला रहा था कि राष्ट्र हित के बात करनी है, पार्टी के लिए बात करनी है। पर जहाँ तक मुझे याद है 2017 के समय जब मैं शिवसेना में था और मैं शिवसेना में था और मैं उस समय के हमारे एमपी के साथ इनकी बिल्डिंग के नीचे कल्पतरू टावर में इनका पार्किंग में वेट कर रहे थे, जहां पे ये व्यक्ति उस समय भी महामंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, जहां तक मैं गलत ना हो तो उस समय ये मैनिफेस्टो जो होता है, एक पार्टी का जो मैनिफेस्टो होता है जिससे वो डिक्लेयर करते हैं कि वो क्या काम करेंगे, उसकी एक कॉपी भारतीय जनता पार्टी में रिलीज भी नहीं हुआ था मैनिफेस्टो, फिर भी उसकी एक कॉपी वो हमको खुद अपनी मेरे कार में आके मुझे देके गए थे उस समय। जो ये क्लेम करते हैं कि वो बीजेपी के लिए इतने वर्षों से उन्होंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। उनका एक इंटरव्यू में मैंने सुना हम लोगों ने पार्टी के भारतीय जनता पार्टी में जीवन में रहकर उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। पर मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में रहने से या उसके साथ संघर्ष करने से किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होती, पर संघर्ष करोगे तो जिंदगी में आप आगे ही बढ़ोगे। पर ये ऐसे व्यक्ति है जो अपनी जिंदगी बर्बाद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने आज तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी के हित के लिए काम नहीं किया है, इसलिए वो आदमी ये बोल सकता है उसकी जिंदगी बर्बाद हुई है। जो आदमी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा वो कभी ये नहीं बोलेगा कि उसकी जिंदगी बर्बाद हुई है। जिंदगी बर्बाद होने का एक एग्जांपल आपको याद होगा 2012 में जब वहां पे मनोज दुबे जी के पिताजी जो राम नारायण दुबे जी खड़े थे, वो भी एक उत्तर भारतीय थे, ये भी एक उत्तर भारतीय थे, पर इन्होंने पूरी कोशिश की कि उनको किसी भी हालत में राम नारायण दुबे जी को हराना और उसमें वो सफल भी हुए। भले ही राम दुबे जी जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, फिर भी इन्होंने पूरी मेहनत की। दूसरा 2017 में जब मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं था पर मैं शिवसेना में था, हमको रात को 1:30 बजे इन्होंने मैनिफेस्टो दिया है। इसका प्रूफ है, अगर वो मेरा सीडीआर निकालेंगे तो उनके बिल्डिंग के नीचे मैं खड़ा था कि नहीं वो भी मिल जाएगा, अगर वो इस चीज को डिनाई करेंगे कभी जाके तो। तीसरी चीज 2019 में जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट मिस्टर नरेंद्र मेहता थे, उस समय भी इन्होंने हर बॉल पे 6 मारा था। वो किसके लिए प्रचार कर रहे थे वो आप सब समझदार है, सबको मालूम है कि उन्होंने कितना भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है। आप जिला अध्यक्ष हैं और वहीं नरेंद्र मोदी के नारे नहीं लग रहे हैं और अभी व्यास के लग रहे हैं, उनका जो बैनर है उसे भी फाड़ा जा रहा है, इसे आप कैसे सोचते हैं? मैं सबसे बड़ा मैंने इनका इंटरव्यू एक न्यूज चैनल में अभी थोड़े दिन पहले देखा। उन्होंने कहा कि अगर कोई विरोध, जैसे उनका ऐसा क्लेम था कि नरेंद्र मेहता है या जो भी पार्टी में जितने भी विरोध हुए रिसेंटली वो सब पर्सनल विरोध थे। तो मैं शौक हूं खुद क्या बोलते हैं और खुद क्या करना चाहते हैं और खुद क्या साबित करना चाहते हैं। पहला शब्द उन्होंने कहा कि जो भी आंदोलन देश हित में होगा, राष्ट्र हित में होगा या लोगों की सेवा के लिए होगा, उसमें हमको बढ़ चढ़ कर बढ़ना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी करती है। तो आप किस चीज का विरोध कर रहे थे? आप खुद अपने इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति का नाम नहीं लिया इसलिए हम नाराज हो गए। तो ये व्यक्ति की पार्टी नहीं है। आप अगर एक तरफ ये बोलते हो कि नरेंद्र मेहता प्राइवेट कंपनी चला रहे थे भारतीय जनता पार्टी में, तो आज आप एक गुंडा प्राइवेट कंपनी चलाने निकले हो क्या सर भारतीय जनता पार्टी में? आप खुद एक तरफ ये क्लेम करते हो, दूसरी तरफ आप खुद ही की उसी चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे तो शौक है ये चीज का। वो बोलते हैं कि कोई भी राष्ट्र हित हो उसके आंदोलन के हम साथ में हैं। तो मैं खुद ये इनके इंटरव्यू में सुन रहा हूं, वो बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति का नाम नहीं लिया इसलिए लोग नाराज हो गए। तो एक व्यक्ति की नहीं, पार्टी नरेंद्र मोदी के विचारों से आज 2024 में हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। उनके नाम में पूरे देश में इलेक्शन लड़ा जा रहा है। पूरे वर्ल्ड में आप जाएंगे तो नरेंद्र मोदी को अलग अलग शब्दों से, हमारे पंत प्रधान को अलग अलग शब्दों दिए जा रहे हैं। किसी ने उनको बॉस कहा है, किसी ने उनको क्या कहा है। पर हमारे यहाँ पे मीरा भाईंदर में ये परिस्थिति है कि उनके बैनर इसलिए फाड़े जा रहे हैं क्योंकि एक व्यक्ति विशेष का नाम ली गया। एक आदमी से गलती किसी से भी होती है, अगर उसने नाम नहीं लिया तो क्या हो गया, उसमें मिस्टेक क्या हो, मिस्टेक जहां तक वो इंटरव्यू अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें दिख रहा है कि भरत बोरा जी माफी भी मांग रहे हैं कि मैं नाम लेना भूल गया था, उसके मैं माफी कर दूं, और नाम ले रहे। एक ने उन्होंने 6 बार फिर नाम लिया। तो ये रिएक्शन ये दिखाता है कि ये भी एक व्यक्ति विशेष के लिए लड़ रहे थे। तो ये खुद अपने करनी में और करनी में कितना फर्क है इनके आप समझ लीजिए। आप खुद एक एडवोकेट हैं, खुद एक एडवोकेट हैं और आपको शायद धाराओं की और जो इल्जाम लगते हैं उनकी ज्यादा जानकारी है।
उन्होंने अपने इंटरव्यू में स्पष्ट कहा है कि मकोका के आरोपियों के दोस्त हैं। तो आप इस बात पर जरा सा दृष्टि डाल सकते हैं कि मकोका का आरोपी क्या भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हो सकता? नहीं नहीं, पहली चीज़ तो जहाँ तक मुझे याद है ये केस के बारे में, मकोका की जो प्रोसीडिंग्स होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है, किसी भी व्यक्ति को मकोका के अंदर आरोपी बनना है तो उसके ऊपर पहले 3 से 3 एफआईआर और 3 चार्जशीट फाइल होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक रहा सवाल जिस भी व्यक्ति के बारे में, वो विशेष बारे में, जैसे वो किसी को बोल रहे कि वो तुम्हारे दोस्त है, तो जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि उस समय मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था, और जहाँ तक मुझे मालूम है कार्यकर्ता से बड़ा पद कोई नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। एक कोई किसी वार्ड का अध्यक्ष हो, ये वो, उससे बड़ा इंपॉर्टेंट अगर कार्यकर्ता नहीं है तो आप नहीं हो। कार्यकर्ता को अगर आप सम्मान से नहीं दोगे तो कोई भी पद का कोई उपयोग नहीं है। और जहां तक रहा सवाल मकोका का किसी को दोस्त बोलना, कि जहां तक मुझे याद है उस समय ये खुद महामंत्री थे, हेमंत मात्रे जिला अध्यक्ष थे, फिरोज शेख जिसके बारे में बोला जा रहा है वो उपाध्यक्ष थे। तो ये तो उनके उनके नीचे की सारी पोस्ट थी, तो उनको मालूम नहीं था कि ये आदमी ऐसा है। उसके बारे में आज इजीली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो आदमी अंदर है, तो उनको मालूम है डिफेंड करने वाला उसकी तरफ से कोई नहीं रहेगा, तो इसलिए किसी के लिए भी बोलना बहुत ईजी है आज के समय। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि खुद वो आरोपियों के बीच से घिरे हुए हैं, लेकिन वो अपने गिरबान में नहीं शामिल। ये तो देखो, मैंने अभी आपको यही बताया कि वो उनके खुद के इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि इसके खिलाफ नहीं होना चाहिए, एक आदमी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, एक पर्सनल एजेंडा से कोई मोर्चे निकाले जा रहे हैं उसका विरोध नहीं होना चाहिए, वो पर्सनल एजेंडा है, वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। तो आप भी किसी का नाम नहीं लेना, ये भी एक पर्सनल एजेंडा ही हो गया था। फिर भी आपने पूरे 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 कार्यक्रम को ऐसे दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। और जहां तक मुझे याद है मेरे पिताजी 1981 से 79 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, उन्होंने 2 इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी से भी लड़े और एक निर्दलीय भी लड़ा। पर आज तक कभी ये सिचुएशन मैंने नहीं देखी थी भारतीय जनता पार्टी में, और मुझे बहुत शर्म भी आया देखते हुए। पर क्या करें, हम उस समय थे नहीं, क्योंकि मैं भी मेरे कार्य में था, नहीं तो मैं भी कोशिश करता कि ऐसा कुछ हो ना। आप हमारे चैनल के माध्यम से अजय सिंह जी को और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे? मैं सबको एक ही संदेश देना चाहूंगा कि जैसे मैं नरेंद्र मोदी विचार मंच का जिला अध्यक्ष मीरा भाईंदर शहर का होने के नाते एक ही चीज बोलूंगा, हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य रखना था, 400 पार 2024। ना तो व्यक्ति विशेष होके एक दूसरे पे टिप्पणी करनी थी, पर अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि हर एक आदमी अपना पर्सनल मोटो एजेंडा लेके चल रहा है। उसका एक ही मकसद है कि कैसे मैं इसके बारे में बोलूं, कैसे इसके बारे में बोलूं। तो अगर किसी के बारे में हम बोलने निकलेंगे तो इतनी सारी चीजें निकलेगी कि आप बोलते बोलते थक जाओगे, सामने वाला सुनते सुनते थक जाएगा, फिर अगले दिन वो बोलेगा। तो मेरा ये मानना है कि इसी को यहाँ पे ही रोकते हुए सिर्फ 2024 में किस तरह हम नरेंद्र मोदी सर को फिर से प्रधानमंत्री बनाए और 400 पार करें, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए।